आज हम आपकी मुलाकात प्लेबैक सिंगर मसूद राना से करा रहे हैं। मसूद राना सन 38 में मीरपुर खास में पैदा हुए, वहीं तालीम पाई। सन 57 में उन्होंने हैदराबाद रेडियो से मौसीकी के प्रोग्रामों में हिस्सा लेना शुरू किया। सन 60 में कराची आ गए। यहां आकर इन्हें फिल्म इनकलाब में गाने का मौका मिला। अब मसूद राना बहुत सी फिल्मों में प्लेबैक दे रहे हैं, जिनमें शरारत, बदनाम, मिस्टर एक्स, बाजीगर, दिल ने तुझे मान लिया, जब से देखा है तुम्हें, शीशे की दीवार, रिश्ता और डाची काबिल जिक्र हैं। एस.एम. सलीम मसूद राना से आपकी मुलाकात कराएंगे। मसूद राना साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त आपके होंठों पर एक मुस्कुराहट रखसा है, तो कोई दिलचस्प वाकया याद आ गया आपको? हाल ही में कोई ऐसा वाकया पेश आया जिसको याद करके इस वक्त आप मुस्कुरा रहे हैं? जी हाँ, मुझे एक लाहौर का वाकया याद है। अब जबकि मैं लाहौर गया था तो मुझे वहाँ जी चिश्ती साहब की कवाली गाने का इत्तेफाक हुआ। तो वहाँ पर मुनीर हुसैन साहब भी आए थे, उन्होंने भी मेरे साथ कवाली गाई और चंद कवाल थे। ये कौन सी फिल्म का गाना? ये जी फिल्म रिश्ता में मैंने गाई है कवाली। उसमें वो कवाल थे, तो उस कवाल को एक तान लगानी थी, तो ऐसे उसे तान एक बताई थी ऊंची, तो वो लगा रहे थे, तो उन्होंने तान लगाई। तो शाम का वक्त था, ग्रामोफोन कंपनी में मच्छर बहुत थे, तो उसने जो तान लगाई वो जो नीचे के सुरों में आया तो बहुत अच्छा, लेकिन ऑटोमेटिकली आ गया। तो हमने जब उसे बड़ी दाद दी कि वाह जी वाह, वाह साहब, वाह वाह वाह, आपका जवाब नहीं, तो देखा ये कि उसके मुंह में 3-4 मच्छर जा चुके थे। तो हम लोग काफी हंसे, और इसलिए मुझे जरा उस बात का ख्याल आ गया। तो मच्छरों ने तान लगा दी। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, आपके बारे में अगर ऐसा कहा जाए कि आप एक टाइप्ड प्लेबैक सिंगर हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं जी सलीम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं टाइप्ड प्लेबैक सिंगर नहीं हूँ। मैंने अब तक हर तरह के गाने गाए हैं, जैसा कि आपने सुना। हर तरह से क्या मुराद है आपकी? मैंने जी हर टाइप के गाने गाए हैं, हैप्पी भी, कॉमेडी भी, ट्रेजेडी भी, हर तरह के गाने गाए हैं। आपने सुना होगा कहीं दिल पे न जादू कर जाए, वो तो आपका बड़ा हिट सॉन्ग जी हाँ, पंजारन में गाया था। उसके मुकाबले में मैंने एक गाना गाया है जी अपने इसमें मिस्टर एक्स में, किसके कदमों की आहट है भला कौन है ये, वो न शायद हो कहीं, वो न शायद हो कहीं। और एक दो गाना मैंने रुश्दी साहब के साथ गाया, पंजाबी, चिश्ती साहब का, वो कॉमेडी है बिल्कुल। अगर आप ये गाने सुनेंगे तो आप यकीनन मुझे टाइप प्लेबैक सिंगर नहीं कहेंगे। देखिए, मैं ये तीनों गाने आपको बगैर इंस्ट्रूमेंट्स के सुनाता हूँ, और आप खुद ही फैसला कीजिए कि मैं टाइप प्लेबैक सिंगर हूँ या कि हर टाइप के गाने गाने वाला। मसलन देखिए, कहीं दिल पे न जादू कर जाए ये मेहरबानी, अरे तौबा तेरी काली काली जुल्फों की, तेरी काली काली जुल्फों की ये छेड़खानी, अरे तौबा कहीं दिल पे न जादू कर जाए। लहरा के ये तुम क्यों चलती हो, ये चाल है किसके लिए कहो, जुल्फों में हजारों बल डाले, ये जाल है किसके लिए कहो, ये किसको मिटाने पर है तुली तेरी शोख जवानी, अरे तौबा, अरे तौबा तेरी काली काली जुल्फों की, तेरी काली काली जुल्फों की ये छेड़खानी, अरे तौबा कहीं दिल पे न जादू कर जाए। देखिए, ये तो हैप्पी सॉन्ग था। अब मैंने इसके मुकाबले में मिस्टर एक्स में ये गाना गाया, किसके कदमों की ये आहट है भला कौन है ये कौन है, वो न शायद हो कहीं, वो न शायद हो कहीं, किसके कदमों की ये आहट है
भला, कौन है ये कौन है, वो न शायद हो कहीं, वो न शायद हो कहीं। अब जी ये एक टाइप हो गया। अब मैंने रुश्दी के साथ एक दो गाना गाया पंजाबी का, फिल्म टाची में। वो सुनिए। चोर ते लाठी दो जने ते मैं ते लाला कल्ले, चोर ने सानू माड़े समझिया कर कर पैंदा हल्ले, बल्ले बल्ले वे चोर साडे वैर पै गया। चोर ते लाठी दो जने ते मैं ते लाला कल्ले, चोर ने सानू माड़े समझिया कर कर पैंदा हल्ले, बल्ले बल्ले वे चोर साडे वैर पै गया। तू पूतां दा शहनशाह ते असीं वचारे शेख, ओए अपनी शाना तक शहनशाह साडे वल ना वेख। हुक्म करो ते लैके आवां दही पकौड़े पल्ले, हुक्म करो ते लैके आवां दही पकौड़े पल्ले, बल्ले बल्ले वे चोर साडे वैर पै गया, बल्ले बल्ले। अब सलीम साहब ये फैसला कीजिए कि मैं टाइप्ड प्लेबैक सिंगर हूँ। भाई मैं तो मसूद राना साहब इतना ही कह सकता हूँ कि ये छेड़खानी, अरे तौबा। अच्छा मसूद राना साहब ये बताइए कि किन किन म्यूजिक डायरेक्टर्स की धुनें आपने गाई हैं? मैंने जी बहुत से म्यूजिक डायरेक्टरों की धुनें गाई हैं, जिनमें देवू भट्टाचार्य जी साहब हैं और G.H. चिश्ती साहब हैं, सैफ चुगताई हैं, फतेह अली खां हैं, हसन लतीफ़ हैं और G.H. कादरी हैं, N.J. राठौर हैं, सोहेल राना हैं, लाल मोहम्मद इकबाल हैं। और आपको ज़ाती तौर पर किस कंपोजर की धुनें गाने में आसानी महसूस होती है? मुझे जी अभी हाल ही में जो मैंने आपको गाना सुनाया, चोर तलाठी दो जने, तो ये G.H. चिश्ती साहब का गाना था और मुझे याद है कि मैंने इसे 3 घंटे में गाने को याद किया और 4-5 घंटे के अंदर गाना टेक हो गया। और मुझे चिश्ती साहब की 2 धुनें गाने का इत्तेफाक हुआ और मुझे बहुत ही आसान महसूस हुई और मैंने बड़ी जल्दी उनके गाने पिकअप करके और गाने रिकॉर्ड करा दिए। अच्छा, डुएट गाते हुए अगर आपके साथ आपका पार्टनर कुछ कमजोर हो तो कुछ दिक्कत महसूस होती है? जाहिर है जी, दिक्कत तो महसूस होगी इसलिए कि अगर पार्टनर कमजोर हो तो अपना गाना रिटेक होता रहेगा और अव्वल तो पार्टनर कमजोर लाते ही नहीं हम, और अगर खुदा न खास्ता कहीं पार्टनर कहीं पर भी उसको कुछ दिक्कत महसूस हो तो हल हो जाती है। और गाने के दौरान तो मुझे सिर्फ अपने ही पोर्शन से मतलब होता है और मैं गाने को इस तरह गाता हूँ, उस वक्त मैं समझ लेता हूँ कि मेरा पार्टनर अच्छा है या बुरा है, लेकिन मुझे अच्छा गाना है और मैं अच्छा गाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, आपको रिकॉर्डिंग के बाद ये मालूम हो जाता है कि जो गाना आपने रिकॉर्ड करवाया है वो हिट हो जाएगा? जी नहीं। वैसे मैं अपने जितने भी मैंने अब तक गाने गाए हैं और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मेरे गाने हिट हों और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरे गाने हिट होंगे, और इसलिए कि मैंने अपने गानों पे बड़ी मेहनत की है और मैं अपने गानों को मेहनत से गाता हूँ। आगे आप लोगों पर है कि आप लोगों से हिट कराएं या ना करें, आप लोगों से पसंद करें या ना करें, लेकिन हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि गाना हिट हो। लेकिन मेरा ख्याल है ये हम लोगों पर मुनहसर नहीं है कि हम हिट करवा दें, ये तो सुनने वालों पर मुनहसर है। आप भी तो सुनने वालों में हैं सलीम साहब। हाँ। अच्छा, आजकल की रिकॉर्डिंग क्वालिटी के बारे में आपकी क्या राय है? जी हाँ, आजकल की रिकॉर्डिंग क्वालिटी के बारे में राय मेरी ये है कि आज से चंद साल पहले मैंने एक गाना रिकॉर्ड करवाया था जो कि ट्रेजडी था, और आज मैं जब उसको सुनता हूँ तो मुझे हंसी आती है। क्या मतलब? बस उसे जब सुनता हूँ तो मुझे यूँ महसूस होता है कि ये मैं नहीं गा रहा। अच्छा। कहीं तो आवाज बारीक है, कहीं आवाज मोटी है, कहीं कुछ है, बड़ी खराबियां हैं, लेकिन आजकल की जो रिकॉर्डिंग है उससे मैं बहुत मुतमईन हूँ और हमारे यहाँ बड़े अच्छे रिकॉर्डिस्ट हैं और बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है और बड़ी मेहनत कर रहे हैं और चंद साल में हम लोग बहुत अच्छे हो जाएंगे। हमारे सुनने वाले मुंतजिर होंगे कि आपकी पसंद का कोई रिकॉर्ड सुने, तो बताइए। साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल चला मुझे लेके ए दिल। अगर ये गाना आप मुझे सुना दें तो। अगर क्या, यकीनी तौर पे सुनाएंगे। शुक्रिया। साथी न कोई
कोई महफिल चला मुझे लेके ऐ दिल, अकेला कहाँ